हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बड़े होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। तो हम लोग कुछ दिन से अच्छे खासे से रह रहे थे गाइस। परेशानी हम लोगों के सामने कम से कम 3-4 महीने हो गए हम लोग सूखी रोटी नहीं खाए दोस्तों। और इतना ही ज़्यादा परेशान थे कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं बताऊँ गाइस कि मतलब कहना तो नहीं चाहती कुछ कि मतलब लोग ऐसा वैसा मुझे बोलते हैं, तो उस चीज़ के बारे में तो नहीं कहना चाहती। लेकिन मुझे कहना चाहती हूँ मेरे साथ में जो हो रहा है दोस्तों। तो मैं बता रही हूँ कि मेरे यहाँ आज बिजडांडी थाने से पुलिस आई थी, जो मुझे ये कागज़ पकड़ा कर गई है। ये देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि ये देखिए, मेरा केस मानव अधिकार तक पहुँच चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई अभी न्याय नहीं मिला और मुझे कोई न्याय ही नहीं मिला। मैं कह रही हूँ, मैं इतना चिल्लाई, चीखी चिल्लाई, हर तरीके से मैंने आप लोगों तक मेरी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रही हूँ। तो गाइस मतलब मेरे जो भी ये हुआ था, तो मुझे अभी कोई न्याय नहीं मिला है। मैं उसी तरीके से, जिस तरीके से भटक रही थी, तो उस तरीके से मैं आज भी भटक रही हूँ। तो यहाँ हम लोग बहुत दूर गए गए हम लोग हर जगह गए, लेकिन हम लोगों का सपोर्ट कोई करने वाला नहीं था, मैं बता रही हूँ। लेकिन आज मेरे यहाँ एक कागज़ आया है, तो ये देखिए आप, ये है मानव अधिकार से मतलब ये कागज़ आया है। तो मुझे कहा जा रहा है कि मुझे मतलब इस जगह में मुझे पहुँचना है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ दोस्तों आप लोगों को कि मतलब उस जगह का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा ये इंसान ऐसा है कि ये भी मेरे वीडियो को देखता है दोस्तों, और ये भी मेरी वीडियो के माध्यम से मेरा पीछा करने लगता है। मैं जहाँ जाती हूँ उधर पीछा करने लगता है गाइस ये। तो उस जगह का नाम नहीं बता रही हूँ, मैं छिपा रही हूँ दोस्तों, फिर मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मैं बता रही हूँ दोस्तों, तो मतलब ये आया है, आज मैं ये केस उठाया और आज ये आया है, मैं बता रही हूँ। तो मैं उस सभी से कह रही हूँ कि मतलब एसपी साहब से कह रही हूँ, कलेक्टर साहब से कह रही हूँ, हर अधिकारियों से कह रही हूँ कि जिस तरीके के हम लोगों के साथ में हुआ, हम परदेशियों के साथ में हुआ, हम गरीबों के साथ में हुआ, वो हर किसी के साथ में, इस अपराधी दीपक यादव हर किसी के साथ में इसी तरीके का बदतमीजी करता है दोस्तों। और हम लोगों को हर तरीके से परेशान करा जाता है। मतलब हम इतने तरीके से मुझे परेशान करा गया, मेरे पति को परेशान करा गया, जो कि उसकी कोई बेवजूद गलती का कुछ भी नहीं थी। उसकी गलती एक भी नहीं थी। इसलिए गलती नहीं थी गाइस कि कहाँ मारपीट का झगड़ा चल रहा है, कहाँ बेटी छेड़छाड़ की झगड़ा चल रही है, कहाँ क्या हुआ है। ये आदमी ऐसा गुमराह कर रहा है, हर किसी को गुमराह कर रहा है। और इतना पैसे भरा, इतने पैसे भरने के बावजूद में ये आदमी बिल्कुल अभी थका नहीं है और हम लोगों को इतना परेशान कर रहा है गाइस। तो मतलब हम लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप कहते मैं बता रही हूँ दोस्तों, तो आज तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला है। मैं बता रही हूँ, आज तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय का गुहार लगाते लगाते मैं इतनी थक चुकी हूँ दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन आज ये जो केस मेरी उठी थी पहले मानव अधिकार से, जो आज मेरे पास में ये पर्ची आई है, तो क्या उसमें बुलाया जाता है। तो मैं हर किसी से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मुझे ये कागज़ ना थमा दिया जाए, क्योंकि अभी भी अपराधी खुले पे घूम रहा है, हम लोगों को उतना ही परेशान कर रहा है। तो ये कागज़ की पट्टी से हम लोगों को गुमराह ना करें, मैं कहती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, हर किसी से कहती हूँ कि इस तरीके का गुमराह हम लोगों को मत करो। इस तरीके का कागज़ दिखा दिखा कर हमको दौड़ा दौड़ा कर मत थकाओ, क्योंकि इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। एक तो हमारे पति का केस है, 2 हिस्से में बंटवारा कर दिया गया है, जो कि वो 2 हिस्से का बंटवारा नहीं था। अलग एक ही समय, एक ही वक्त, एक ही चीज़ का था, तो मेरे पति का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे कोई ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर देता है, उस तरीके से इस केस का 2 हिस्से में बंटवारा हो चुका है। तो मैं सोचती हूँ, मैं हर किसी से कहती हूँ, हर अधिकारियों से कहती हूँ, हर छोटे से बड़े अधिकारियों को कहती हूँ कि जब किसी की बेटी के साथ में ऐसा एक दरिंदा जब गलत करता है, तो वो माँ क्या करती है। हर इस चीज़ की मैं हमेशा गुहार लगा रही हूँ, लगा रही हूँ और आज तक लगाती हूँ, लेकिन मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है, मैं बता रही हूँ गाइस। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय दो, ये कागज़ का टुकड़ा मुझे मत थमाओ। मैं ये कह रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए। एक अपराधी को सज़ा चाहिए, मुझे सज़ा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, एक अपराधी के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसकी ज़मानत हुई थी, मुझे पता नहीं था कि इसकी ज़मानत होने वाली थी। एक मुजरिम की ज़मानत हुई है, मुझे पता ही नहीं चला उस दिन। मुझे इतना गुमराह कर दिया गया कि एक चोरी से, हर तरीके से ये जो ये कर्म करा है, ये हम लोगों को पता नहीं चल पाया।
तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं हर किसी से निवेदन करती हूँ, छोटे से बड़े से लेके हर किसी से, हर कर्मचारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मुझे बताइए कि मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं है और आपकी बच्ची मेरी बच्ची नहीं है। जब मेरे बच्ची के साथ में गलत हुआ तो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा? ये सब चीज़ बताइए, ये गलत है कि नहीं है? मैं ये सुनना चाहती हूँ, यही मैं पूछना चाहती हूँ, हर अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ कि ये गलत है कि नहीं है। और फिर भी आज भी ये इंसान इतना हम लोगों को इतना परेशान करता है गाइस, इतना परेशान कर रहा है कि हम लोगों को, मेरे पति जो छोटे मोटे चपरासी का नौकरी करता है, उसे नौकरी से हटवाने की पूरी साजिश कर रहा है। और पूरी साजिश किया और इतनी उसकी वो सोच रहा है कि ये नौकरी से हट जाए। और यहाँ तक दोस्तों कि मेरे गांव तक मुझे ये इतना वो करके बदनाम करके रख चुका है कि इसे गांव से निकाल दिया जाए, उधर पे हमारे गांव से। तो मैं सोचती हूँ दोस्तों कि ये हम लोगों के साथ में क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। मैं इस विपद में पड़ी हूँ कि ये इंसान मेरे साथ में क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आगे का। तो गाइस मैं वो सब अधिकारियों से कह रही हूँ, छोटे से बड़े से जितने हैं, गाँव से लेके बाहर से लेके टीचर से लेके हर किसी से कहती हूँ, मैं हर अधिकारी को कहती हूँ कि मुझे कागज़ का टुकड़ा नहीं, एक अपराधी को सज़ा चाहिए, मुझे एक अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। और हर तरीके से गाइस, जैसे मेरे पति छोटे से कर्मचारी हैं दोस्तों, कोई बड़े कर्मचारी है नहीं। तो जो मेरे पति के साथ में हुआ, जो गलत हुआ है दोस्तों, मैं उस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ, अन्यथा जो गलत नहीं हो उसके लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। जो मेरे साथ में हुआ, जो मेरे साथ करे, जो मेरे पति के साथ में करे, एक झूठा, जब इसकी पत्नी, इसकी माँ, इसकी बहन और गांव इस कालपी क्षेत्र के 10 औरतें मिलकर मेरे पति के बैंक के सामने आकर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे इसकी पति के चेहरे में कालक पोतो, इसको जूते का हार पहनाओ। तो मैं कह रही हूँ, जब एक अपराधी को बचा रहे हैं, घर घर बेटी है, हर घर में बेटी है, उन बेटियों के साथ में जब ऐसा होने लगेगा तो और हम खुद जाके उन बेटियों के साथ में जब गलत होगा तो हम लोग जब बचाने की कोशिश करेंगे तो उनको हम ही लोग जाके एक अपराधी को बचाएंगे। तो ये गलत है कि सही है गाइस, ये बताइए आप लोग। तो उस अपराधी को बचाने के लिए इस कालपी क्षेत्र के 10 औरतें और उसके घर के बहन, उसकी पत्नी और उसकी माँ और उसका मामा और इसको हटाकर ये बैंक के सामने हड़दंग मचा रहे थे। तो गाइस, तो ये अच्छा है कि बुरा है, मैं बता रही हूँ। पहली चीज़, मेरे पति के साथ में गलत किया गया, जूतों का हार पहनाया गया और मेरे बेटे के साथ में गलत किया गया, हर तरीके से गलत किया गया। और उसकी पत्नी दम दिखाती है हम लोगों को हर तरीके से। और ये दीपक यादव हर तरीके से हम लोगों को गलत साबित करने का कोशिश करता है गाइस। लेकिन हम लोगों को कहा जाता है कि ये लोग 4 साल से कालपी के अंदर नहीं थे। मेरे गांव से लेके इस कालपी क्षेत्र के बच्चा जानता है कि ये लोग कितने दिन से इधर पे रह रहे हैं, हर तरीके से मैं बता रही हूँ। और इसके मकान में इतने दिन से रह रहे हैं, इस तरीके का। तो ये इस अपराधी दीपक यादव को मैं हाथ जोड़ के सभी अधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि मुझे कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए गाइस, मुझे कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए। उस अपराधी को मुझे सज़ा चाहिए। उस अपराधी के हाथ में मैं हथकड़ी देखना चाहती हूँ, जिस हाथ से मेरी बेटी के सीने पे हाथ लगाया गया, उस अपराधी के हाथ में मैं हथकड़ी देखना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहती दोस्तों। तो मुझे मैं इतना नहीं कहती हूँ कि मतलब मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये सोच रही हूँ कि सिर्फ एक अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, हर तरीके से मिलनी चाहिए। जब मैं हर चीज़ हर लोगों से कहती हूँ, हर अधिकारियों से कहती हूँ कि जब आप लोग मुझे बुला रहे हो, मेरी हर चीज़ कर रहे हो, मैं वहाँ हर जगह पहुँचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आप लोगों से कि मुझसे मानसिक तौर पर मुझे परेशान ना किया जाए। और ये जो ये कागज़ है उसके ज़रिए से केस इस अपराधी को सज़ा देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के पास में पहुंच सकती हूँ, अन्यथा मैं नहीं पहुंच सकती। क्योंकि मैं भी एक गरीब हूँ, मेरे भी 4 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को पालती पोसती हूँ, किस तरीके से रखती हूँ मुझे पता है। इस दीपक यादव की वजह से हम लोग एक रोटी नहीं खा सक रहे हैं दोस्तों, इतने परेशान हैं। हम लोग काम नहीं कर सकते, 2 वक्त की रोटी शांति से नहीं कर सकते। हम लोगों को इस तरीके से फंसा के रखा है कि हम लोग 24 घंटा दौड़ते रहते हैं। इस अपराधी हम लोगों को इतना परेशान करके रख दिया कि हम शांति से जी नहीं सक रहे हैं, इतनी बता दिया। एक तो पहली चीज़ हम लोगों के साथ में गलत करा, जहाँ रहते हैं हमको रहने नहीं देते हैं। हमारी इतनी ही गलती थी कि हमारे इस कालपी क्षेत्र में एक नौकरी थी जहाँ हम लोग आके, मेरे पति आके ड्यूटी कर रहे हैं। उधर हम लोग जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, उस कालपी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में हम लोगों ने रहना 3-4 साल से रह रहे हैं। तो गाइस, कोई बाहर का लोग कोई किसी के गांव में आ जाएगा तो उसको मार के तो नहीं भगा देंगे, कि उसकी बेटी के साथ में गलत तो नहीं करेंगे। तो गाइस, मेरे साथ में इतना गलत किया।
इस दीपक यादव ने। जब तक उसके मकान में थे तब तक उसको अच्छा लगा, जिस दिन उसके मकान से निकल गए तो उसको बुरा लग रहा है हर तरीके से। तो हम लोगों के साथ जब तक उसके मकान में थे तो हम लोगों को इतना प्रताड़ित करा, हर तरीके से परेशान करा। आज जब हम बाहर के मकान में रह रहे हैं तो हम लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के हर किसी से कहती हूँ, मेरी वीडियो हर जगह पहुँचती है और मैं ये भी बता रही हूँ कि मुझे इतना परेशान करा गया। एक तो पहली चीज़ वो अपराधी था गाइस, अपराधी था। उसकी अपराध मैंने एक बार छिपा दी, लेकिन इस इंसान ने दूसरी बार अपराधी किया। इस अपराध को इंसान एक बार माफ़ कर सकता है, 2 बार माफ़ कर सकता है, बार-बार माफ़ नहीं कर सकता। तो ये इंसान जब दूसरी की बेटी के साथ में गलत कर रहा है तो वो इंसान, वो माँ नहीं, वो चिल्लाएगी। तो इस तरीके का बर्ताव करा गया दोस्तों, और कोर्ट में कहा गया कि ये वीडियो डिलीट कर दे जिसमें उसमें मेरी सबूत थी। तो उस वीडियो को ज़बरदस्ती मुझे धमकाया गया और वीडियो को डिलीट करा गया। तो इससे मुझे परेशानी नहीं है। इंसान कहता है अपने घर के लिए इंसान अपना जान दे देता है। तो मुझे ये परेशानी नहीं है कि मेरी वीडियो डिलीट हो गई है, तो मैं वीडियो आज नहीं कल फिर बना सकती हूँ। लेकिन दोस्तों ये इंसान मुझे आए दिन परेशान कर रहा है, मैं बता रही हूँ गाइस। तो आज मेरे सामने ये कागज़ आई, इसलिए मुझे वीडियो फिर से बनाना पड़ा। तो मैं नहीं कहती हूँ कि उस जगह मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी उस जगह। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी तरीके से इस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलना ही चाहिए। क्यों ना 1 घंटे को सज़ा मिले, पर सज़ा मिलनी चाहिए इस अपराधी को, मैं कह रही हूँ। क्योंकि इतना नहीं होता है गाइस, इतना नहीं होता कि कोई किरायादार है तो मतलब उसके मकान में रहने जा रहे हैं तो उसकी लड़की के साथ में छेड़खानी करे। छेड़खानी एक शब्द है गाइस जो इस इंसान ने करा है। सब हम लोग नाम बोल रहे हैं कि छेड़खानी करा है इस इंसान ने। और क्या किया है, मैंने आप लोगों को और भी वीडियो में इतने में बता के दे रखी हूँ कि इस इंसान ने क्या किया है, उसके साथ में क्या नहीं किया। तो मैं बता, फिर भी ऐसे बोलोगे तो ये इंसान मुझे क्या कहता है कि कितने पैसे लोगे। तो मैं इस दीपक यादव से कहती हूँ कि तेरी कितनी औकात है देने के लिए। तो गाइस हम लोगों को इतनी बुरी बुरी शब्द बोलता है ये इंसान। एक तो पहली चीज़ गलत किया और गलत करते जा रहा है मैं गाइस। तो गाइस आज मेरे साथ में ये कागज़ आई थी, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा फिर से। और मैं ये भी बता दे रही हूँ गाइस, इसके जरिए मैं बता रही हूँ कि इधर पे बहुत दिन तक बहुत सुंदर नेटवर्क था, बहुत अच्छा नेटवर्क था। अब काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है कि इधर नेटवर्क पूरी दिन नेटवर्क नहीं रहेगी दोस्तों। जैसे 5 बजे 6 बजे नेटवर्क फुल चलेगा पूरी रात, बाकी सुबह जब 7 बजे 8 बजे 9 10 बजे कि इधर से ऐसा नेटवर्क चला जाएगा कि नेटवर्क नहीं आता है। मैं बताती हूँ इतनी परेशानी है इधर पे। बाकी एरिया में जाके देखेंगे तो फुल नेटवर्क चलेगा, लेकिन ये कालपी क्षेत्र में नेटवर्क नहीं चलती। क्या कि तिजोरी की चाबी इसी व्यक्ति के हाथ में, तो हर तरीके से परेशान करता है ये, मैं बता रही हूँ। तो गाइस आज मेरे सामने ये हुआ है, तो मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि मुझे कागज़ का टुकड़ा मत दीजिए। इस अपराधी को सज़ा दीजिए, एक माँ को न्याय दीजिए, एक बेटी को न्याय दीजिए जिसके साथ में गलत हुआ है। और मुझे ये कागज़ का टुकड़ा प्लीज़ नहीं दो, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो मैं हर लोगों से, मैं हर अधिकारी से, हर किसी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि इस अपराधी को सज़ा दिलवाइए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ। तो ये अपराधी कहता है कि इन्हें पैसे चाहिए, तो हम हाथ जोड़ते हैं पैसे से। हमें न्याय चाहिए और इज्जत चाहिए, हमें ये पैसे दौलत नहीं, धन दौलत चाहिए। तो वैसे हर किसी के साथ में ऐसे ही करता है और नाना तरीके से हम लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि हम क्या बताएं। हम अपनी परेशानी खुद नहीं बताते। हम लोग छोटा मोटा वीडियो बना लेते हैं दोस्तों, इधर आते भेजते हैं 2-2 4-4 लोगों को, चक्कर काटते हैं। तो गाइस आज मेरे सामने ये कागज़ आया, कागज़ का टुकड़ा आया। इसके बदौलत मैं आज फिर से वीडियो बनाई। तो दोस्तों देखते हैं कि इसके ज़रिए क्या होता है, इस अपराधी को सज़ा मिलती है नहीं मिलती है, क्या पूछताछ होती है मेरे साथ में, क्या पूछताछ नहीं होती। ये मैं पूरी अपनी वीडियो के माध्यम से एक-एक सूचना दे रही हूँ दोस्तों। मुझे कहा गया था कि इस अपराधी के, मैं अपराधी नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, अपराधी तो वो है, वो मैं नहीं कहूँगी तो कोई भी कहेगा क्योंकि अपराधी तो वो है। अपराधी तो टल ही नहीं सकता कि अपराधी नहीं है वो, अपराधी तो है। और ज़िंदगी वो नहीं सोच रहा है, वो उसका सोच नहीं है कि मैं अपराधी हूँ। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो सबकी नज़र में एक अपराधी आप लोग देख रहे हो। और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए और हर हालत में मिलनी चाहिए। वो जो जिस तरीके से हम लोगों के साथ में व्यवहार कर रहा है, पाप, मैं आज भी कह रही हूँ, पाप का घड़ा भरेगा तो एक दिन फूटेगी। तो मैं उसी चीज़ को कह रही हूँ, इसको ध्यान रखना। मैं उसी चीज़ को कह रही हूँ दोस्तों। और जितना भी मेरे साथ हो रहा है, मैं आज के बाद फिर से ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो दोस्तों मेरे पास ये कागज़ आई थी, इसलिए मैंने फिर से वीडियो बनाई। और देखिए मेरे पास में ये देख लीजिए आप लोग।